रहस्यमय द्वार। एक अनोखी कहानी। सोमू नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। सोमू, भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। बैल खरीदने वाला, भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमती दे पाऊंगा, आधे रुपए अगले महीने लेना। सोमू, भैया, मुझे अभी रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे हैं। बैल खरीदने वाला, अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूँ तो दे देना। सोमू, नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने देना, वैसे भी इन रुपयों से महाजन के पूरे रुपये नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं, तुम तो चैन की सांस लो। और ये बोलकर सोमू वहां से चला गया। रास्ते में सोमू खुद से महाजन ने बुलाया है, उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूँ। महाजन, तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था, चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। सोमू, आप तो जानते हैं, इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतना ही है मेरे पास। महाजन, बस 2000, अभी तो पूरे 5000 बाकी है, मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे। सोमू, मुझे थोड़ा समय और दे दो, आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। महाजन, ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूँ, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सोमू सिर हिलाकर वहां से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद सोमू के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही होती है। तभी महाजन के 2 आदमी सोमू के घर आते हैं। आदमी, सुनो, क्या सोमू का घर यही है? कहाँ है? बुलाओ उसे। सोमू की पत्नी, जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई? आप लोग कौन हैं? आदमी, हम महाजन के आदमी हैं, समझी। बोल देना अपने पति को कि 3 दिन दिए हैं महाजन ने, पैसे लौटा दे या अपनी जमीन और घर, समझी ना। उसके बाद बेचारी उदास मन से सोमू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में सोमू घर आया। सोमू की पत्नी, सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। सोमू, 3 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने के लाले पड़े। सोमू की पत्नी, सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। सोमू, शमशेर से किस मुंह से रुपए मांगूं? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता, तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। सोमू की पत्नी, पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आए, देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। सोमू, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूँगा। सोमू दूसरे गांव में शमशेर के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। सोमू ने शमशेर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। औरत, हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सोमू, मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ, हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा। सोमू, अरे, मेरा तो कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया। सोमू, दोबारा दरवाजा खटखटाता हूँ। औरत, अरे, तुम फिर आ गए, तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। सोमू, पर वो औरत, ये वो क्या? अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। सोमू,
अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई है। औरत, ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हाँ, अब पैसे मत मांगना, रोटी दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। सोमू, आप मेरी बात तो सुनो। औरत, अरे अभी भी कुछ कहना है। सोमू, शमशेर को बुला दो, उससे काम है। औरत, कौन शमशेर? सोमू, इस घर का मालिक है ना शमशेर, मुझे उससे थोड़ा कम है। औरत, शमशेर? कौन शमशेर? इस घर के मालिक मेरे पति रमानाथ हैं, समझे? सोमू, मैं पिछले साल शमशेर के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। औरत, ओ भिखारी,